जब इंडिया की सबसे खूबसूरत जगहों की बात आती है तो उस लिस्ट में नॉर्थ ईस्ट का नाम ज़रूर होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ही नेचर का दिया हुआ वो सब कुछ है जिनसे एक जगह खूबसूरत बनती है। क्योंकि यहाँ पर बर्फ से ढके हुए कुछ ऐसे खूबसूरत पहाड़ भी हैं, तो इन्हीं बर्फ से पिघलकर बनी ये खूबसूरत नदियाँ भी। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बनी ये खूबसूरत वैलीज भी है, और इन वैलीज के बीच में बसे हुए कुछ ऐसे सुंदर गांव भी। ये है नॉर्थ ईस्ट की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, सिक्किम। जहां इन पहाड़ों के बीच में कई सारे खूबसूरत गांव बसते हैं, जिनमें से एक सबसे खूबसूरत विलेज है लाचुंग। लगभग 10,000 फीट की हाइट पर बसा हुआ लाचुंग विलेज सिक्किम के कुछ सबसे खूबसूरत विलेजेस में से एक है, जो कि चारों तरफ इन खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये विलेज इतना सुंदर होने के साथ साथ इतना रिमोट भी है कि यहाँ पर सिर्फ पहुंचने के लिए ही आपको एक पूरा दिन लग जाता है। पर शायद इतना रिमोटली लोकेटेड होने की वजह से ही ये जगह आज भी इतना सुंदर और अनटच्ड है। तो अभी हम लोग लाचुंग में हैं, और ये जो लाचुंग है ये नॉर्थ सिक्किम में बसा हुआ है। ये नॉर्थ सिक्किम के तिब्बतियन बॉर्डर पे है। ये चारों तरफ ग्लेशियर से घिरा हुआ है। देख सकते हैं पीछे मेरा पूरा एकदम ग्लेशियर है, और आगे भी है ग्लेशियर। और हम थोड़ा मॉर्निंग में आए हैं यहाँ पर ये नज़ारा को थोड़ा एंजॉय करने के लिए। और यहाँ का जो टेम्परेचर है ये माइनस में तो नहीं है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर अभी 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा, और बहुत भी ठंड हो रहा है। देख सकते हैं हम लोग कितना भी काँप रहे हैं। और आगे भी थोड़ा जाएंगे, जो खूबसूरत जगह है ये आपको दिखाएंगे। इस विलेज के हर एक गली से आपको इन पहाड़ों के पीछे से कई सारे बर्फ के पहाड़ झांकते हुए दिखते हैं, जिन पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो ये सोने जैसे चमकते हैं। और इन नज़ारों को और भी खूबसूरत बनाती है यहाँ के ये सुंदर घर, जहाँ हर घर के छत पर आपको एक अलग कलर का रूप दिखता है।
जो कि इस पूरे वैली को रंगीन बनाते हैं। लाचुंग विलेज के ठीक बीच में से एक सुंदर रिवर बहती है जिसका नाम है लाचुंग रिवर। ईस्टर्न हिमालयाज के ग्लेशियर से पिघलकर बनी ये लाचुंग रिवर इस पूरे वैली की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। ऐसे ही बहते हुए ये रिवर आगे जाकर एक दूसरी रिवर से मिलता है जो कि है तीस्ता रिवर। इस पहाड़ के पीछे एक रिवर जा रहा है और उस रिवर को ही बोलते हैं तीस्ता रिवर। और वो यहाँ से दिखता नहीं है, लेकिन मतलब इस पहाड़ के जस्ट सामने एक वैली के बीच में से होके वो रिवर गया है। और हम अभी ड्रोन से देख रहे थे, बहुत ही सुंदर दिख रहा था वो रिवर। चारों तरफ बादल, पहाड़ और वो रिवर जो बीच में जा रहा है ना, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहा है। नेचर के बीच में बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तीस्ता रिवर पूरे सिक्किम की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, या कहो तो पूरे सिक्किम की लाइफलाइन है, क्योंकि इस रिवर में से बहता हुआ पानी आगे जाकर पूरे सिक्किम के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर जैसे कई सारे फील्ड्स में इस्तेमाल होता है। और ये सब चीज़ें इस रिवर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बना देती है। और इस रिवर के इतना इम्पोर्टेंट होने की वजह से ही इसे यहाँ के लोग गंगा और सिक्किम भी कहते हैं। तिब्बतियन लैंग्वेज में लाचुंग का मतलब होता है स्मॉल पास, यानी कि पहाड़ों में जाने का एक छोटा रास्ता। क्योंकि लाचुंग ही एक लौता जरिया है जिससे होते हुए आप इन खूबसूरत पहाड़ों के और करीब जा सकते हो। जैसे ही हम लाचुंग को पीछे छोड़कर इन पहाड़ों के और ऊपर जा रहे थे, वैसे ही यहाँ के नज़ारे भी धीरे धीरे बदल रहे थे। और ऐसे ही थोड़ी देर बाद आती है एक बहुत ही खूबसूरत जगह। लाचुंग से बस कुछ ही दूर पर बसा हुआ ये जगह है योमथांग वैली। जो कि नेचर के बनाए हुए कुछ सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को छूकर गुजरते हुए बादल और उनके ठीक सामने बहती हुई ये खूबसूरत नदी इस पूरे वैली में जान डाल देती है। इस
इस वैली के जगह जगह पर आपको कुछ ऐसे वाइट कलर के फ्लैग्स लगे हुए दिखते हैं जिन्हें कि दारचौर कहते हैं। पर इन्हें यहाँ पर लगाए जाने का भी एक रीज़न है। यहाँ नॉर्थ सिक्किम में अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके याद में इन वाइट फ्लैग्स को नदी किनारे एक तेज हवा वाली जगह पर लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जब हवा इन फ्लैग्स को छूकर गुजरती है तो अपने साथ पॉजिटिविटी भी स्प्रेड करती है। जब आप युमथांग वैली से आगे इन पहाड़ों में और ऊपर जाते हो तो ये नज़ारे और भी सुंदर होते जाते हैं। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई इन खूबसूरत वादियों में से होते हुए जब आप गुजरते हो तो ऐसा लगता है कि आप एक दूसरी दुनिया में आ गए हो। और ऐसे चलते हुए आप इस रोड के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां पर ये रोड ख़त्म हो जाती है, जिसे कहते हैं 0 पॉइंट। सो वी आर फाइनली एट द 0 पॉइंट। और इसके आगे कुछ 1 किलोमीटर का कुछ रोड होगा। अब वो रोड टूरिस्ट के लिए नहीं है, वो बेसिकली आर्मी के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे। यहाँ से देख सकते हो वो जो रोड गया है सामने, दैट इज़ द रोड जो कि आगे है 1 किलोमीटर का। और इस जगह पे भाई अभी का टेम्परेचर मैं देखा नहीं, बट आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ पे टेम्परेचर इज़ अराउंड 12 डिग्री या फिर एटलीस्ट 10 डिग्री तो होगा। और बहुत खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ माउंटेन्स। और ये वाला माउंटेन तो कितना जाइंट लग रहा है, दूर से देख देख के आए थे इसको, मतलब बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे सामने एक और माउंटेन है, उसको बादल ऐसे क्रॉस करके जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ऐसा सही में लग रहा है कि जन्नत आ गए हैं। वो पीछे वाला माउंटेन डिट्टो ज़ांस्कार जैसा लग रहा है, मतलब बहुत खूबसूरत जगह है। एक बार तो लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो आना बनता है। 0 पॉइंट पर साल के ज़्यादातर वक्त ऐसे ही बर्फ़ जमा रहती है और इन्हीं बर्फ़ के ग्लेशियर से पिघलकर एक रिवर भी बनती है जो कि आगे जाकर नीचे लाचुंग रिवर को बनाता है। लगभग 15,000 फीट की हाइट पर होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन भी सी लेवल के मुकाबले लगभग आधी होती है। पर जब सामने ईस्टर्न हिमालयाज़ के इतने सुंदर नज़ारे हों तो ऑक्सीजन की परवाह भी किसे ही होती है। अंकल आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठंडी लग रहा है? बहुत ठंड तो नहीं लग रहा है, एकदम नहीं, एकदम ठंड नहीं। आप लोग जो भी है आओ, यहाँ आओ, कम से कम एक बार आओ। जी हाँ, अच्छा लगेगा। एटलीस्ट जिंदगी में एक बार तो यहाँ आना चाहिए। आओ, यहाँ आना भी है। सब बच्चे, छोटा बड़ा सब कोई को लेके आओ। जी हाँ, आराम से लेके आओ। जी यस। अच्छा लगेगा। हम लोग भी बहुत खुश हैं, अरे लोग दीदी के साथ आए, एंजॉय करते करते बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बाय। सिक्किम जैसे खूबसूरत जगहों में आकर आपको ये एहसास होता है कि हमारा इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स है। जहाँ एक तरफ हरियाली में लिपटे हुए ये शांत और सुंदर गांव बसते हैं तो उसके बस कुछ ही दूर पर आपको बर्फ से ढकी हुई ये खूबसूरत वादियाँ भी दिखती है।
सिक्किम भले ही इंडिया के सबसे छोटे स्टेट्स में से एक हो, पर यहाँ पर बसी ऐसी खूबसूरत जगहें पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है।